अब ये जो हो रहा है ना, ये हो रहा है इसलिए क्योंकि जो वाइपर है उसके ऊपर स्नो इकट्ठी एक जगह रह रहा है कि पहले थोड़े इंजन से गर्म हुई, उसके बाद जब हमने गाड़ी बंद कर दी तो वो स्नो पिघल के आइस बन के जम गई है। यानी कि स्नो तो वो होती है जो ऊपर से गिरती है, इसमें आपका हाथ भी चला जाएगा सॉफ्ट, मगर पिघल के जब जमती है तो फ्रीज़र में जैसे आइस जमती है ना, वैसी बन जाती है। अब वो शीशे पर रगड़ रही है, ढंग से साफ़ नहीं होगा, इसलिए पहले वाइपर के ऊपर से हमें जो है हटानी पड़ेगी आइस। वैसे तो अगर शीशा गर्म हो और अपना लिक्विड आपका ठीक हो एंटी फ्रीज वाला, तो ये प्रॉब्लम फिर भी थोड़ी सुधर जाती है, या फिर आप इसको टाइम से क्लियर करते रहें तो, नहीं तो ये प्रॉब्लम रहती है। इससे रबड़ थोड़ा उतरने का खतरा तो रहता है। कनाडा की ठंड से जूझता और बड़ी मुश्किल से सड़क पर रास्ता ढूंढता मैं ट्रैवलिंग देसी। आज की वीडियो में तो जी वो सामान उठाना है जो कि विंटर्स जिसके बिना काटने मुश्किल हो जाते हैं अगर टेम्परेचर बहुत कम हो जाए। कल -28 होने वाला, तो इसलिए मैं थोड़ी सी लक्कड़ लेने जा रहा हूँ। फायर प्लेस है यहाँ पे, घर में थोड़ी सी लक्कड़ जलाएंगे। आजकल तो लोग इलेक्ट्रॉनिक फायर प्लेस चलाते हैं, बट क्योंकि अपना लक्कड़ वाला है तो थोड़ी वो वाली फील भी ले ली जाए। बट कई ऐसी चीज़ें जिनके बिना गुजारा नहीं है, तो आज थोड़ी सी वो उठानी है। बट आप फिलहाल ये ध्यान दीजिए कि जब सड़क पर 15-15 सेंटीमीटर बर्फ पड़ती हो तो सरकार को कितनी बार इसे साइड पे धकेलना पड़ता होगा। अब जी जो बर्फ़ के पहाड़ देख रहे हैं, जब गाड़ियाँ आती है ना बर्फ़ हटाने वाली, तो वो साइडों में फेंक जाती हैं, धकेल जाती हैं। और सड़कों पे सिर्फ वही ट्रैक्स जहाँ पे गाड़ियाँ चलती हैं उतने ही ट्रैक पे जो है, क्योंकि पहिए घूमते हैं तो सड़क नज़र आती है, इसलिए लेन्स थोड़ी आइडेंटिफाई करनी मुश्किल हो जाती हैं ऐसे टाइम के अंदर। और ये नहीं है कि आप अपना हाईवे पर नॉर्मल गाड़ी की तरह चलाएंगे, गाड़ी हमेशा स्लो होनी चाहिए ताकि आपके पास मनूवर करने का टाइम हो। और यहाँ ये कहते हैं कि आपको ब्रेक नहीं मारनी, सॉलिड ब्रेक। अगर आप स्पीड पे हैं और सड़क पे आइस या स्नो है, धीरे धीरे करके रोकनी है गाड़ी। और अगर नौबत ऐसी आ जाए मारनी पड़े तो स्टीयर एंड क्लियर, आप हल्की हल्की ब्रेक दबाते हुए स्टीयरिंग से गाड़ी घुमा के बचा के निकालने की या स्नो में दबाने की कोशिश करनी चाहिए ताकि कोई डैमेज ना हो। तो एज यू कैन सी, जहां पे गाड़ियों के टायर की फ्रिक्शन की हीट होती है, सिर्फ उतनी जगह पर ही सड़क नजर आती है। फिर बारी आती है उन हाईवेज की जिन पे वैसे तो गाड़ियां 120 की स्पीड पे भागती हैं, बट जब इतनी तेजी से स्नो के इतने मोटे मोटे फ्लेक्स गिरते हैं तो स्पीड 1/3 तो हो ही जाती है। अब हो गए जी में हाईवे पे मर्ज, तो बेसिकली अब स्पीड जो है ना बहुत एक्स्ट्रा केयरफुल रह के ध्यान रख के गाड़ी चलानी है ताकि आपके लिए ब्रेकिंग के लिए इनफ टाइम हो। छोड़ो दबाओ छोड़ो, दबाओ छोड़ो, दबाओ छोड़ो, ऐसे करके स्लो करनी होती है। 90 की लिमिट है। और क्योंकि सारे यहाँ पे ड्राइविंग लेन जो कि राइट लेन होती है इसमें गाड़ी चलाते हैं, इसीलिए इसी लेन पे जो है सामने सड़क दिख रही है, दूसरी लेन तो नज़र भी नहीं आ रही। और अभी इतनी तेज़ स्टॉर्म है कि विजिबिलिटी बहुत पुअर है। आज टेक्निकली नो फ्लाई डे होने वाला है क्योंकि बहुत ज़बरदस्त स्टॉर्म है सामने। तो जी ये 4 लेन का हाईवे है जिसमें मेरे साइड की लेफ्ट लेन, जिसे कि पासिक लेन भी बोलते हैं, वो तो नजर ही नहीं आ रही, मगर जबरदस्त हवा से उड़ती हुई स्नो आपको सड़क के विजिबल काले हिस्से पर नजर आ जाएगी। यार मैं ये कह रहा था, जो विलेज में हम अभी रुके हुए हैं, गाड़ी के बिना तो ऐसे काम मुश्किल है यहाँ पे, चाहे स्नोफॉल हो रही है चाहे नहीं हो रही। यहाँ पे नहीं हो सकता क्योंकि अगर आपको साथ वाली सिटी में जाना है तो यहाँ गाड़ी तो चाहिए। और वैसे ही पूरे कनाडा में हर एक के पास अपनी गाड़ी होती है क्योंकि यहाँ बिना गाड़ी के गुजारा बड़ा मुश्किल है। अनलेस आप डाउनटाउन रहते हो, आपका ऑफिस भी वहीं हो, यहाँ पर कॉलेज स्कूल वहीं हो, मेट्रो शेट्रो जैसे आप रह रहे हो, आपको जरूरत नहीं है गाड़ी। नहीं, वैसे मॉन्ट्रियल में ये है, मॉन्ट्रियल में बिना गाड़ी के भी काम हो जाता है। मेट्रो का नेटवर्क अच्छा है, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। हाँ ये तो है। ये ऑटोवा में तो अभी सिर्फ एक लाइन है ना मेट्रो की, रिसेंटली चालू हुई
हुई थी और वहाँ बसेस पर डिपेंड करना पड़ता है, तो थोड़ी मुश्किल ऐसे मौसम में खासकर बसों में दिक्कत आती है, क्योंकि बस स्टॉप जो है वो फुल्ली कवर्ड ना हो, तो आप अगर आपने बस चेंज करनी है, एक बस से आप दूसरी की, अब एक से गए दूसरी की वेट करो, दूसरी 20 मिनट बाद आएगी। मेरे साथ हुआ है वो, मेरे साथ हुआ है, आप खड़े रह गए तो हो गया काम पे, मेरे साथ हुआ है वो। तो इसलिए वो थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। बाकी गाड़ी की सहूलियत तो यहाँ पे जो वैल्यू है ना, वो किसी भी और कंट्री के मुकाबले मेरे ख्याल से ज़्यादा है। और ऐसे गाड़ियां पासिंग लेन से ओवरटेक करके वापस ड्राइविंग लेन में आ जाती हैं, बट मैं ये काम कम ही करता हूं क्योंकि स्नो में गाड़ी हाई स्पीड पे स्लिप होने का खतरा होता है। खैर थोड़ी देर में तीनों बड़े सुपरमार्केट आ गए जो एक ही लाइन में एक साथ थे, मगर मैं गया इनमें से सबसे सस्ते वाले में। अब स्नो में प्रॉब्लम ये होती है कि जो नीचे येलो लाइंस होती है ना, जिनके अंदर गाड़ी खड़ी करनी होती है, वो दिखती तो है नहीं, तो इसलिए गाड़ी अंदाजे से लगानी पड़ती है। और सुपर सी जो है ये सबसे सस्ते स्टोर्स में से एक है, IGA इसके ठीक सामने है। वो थोड़ा महंगा है, थोड़ा नहीं एक्चुअली थोड़ा ज़्यादा ही महंगा है, मगर उसके अंदर मैं सिर्फ मीट प्रोडक्ट्स लेने जाता हूँ, जैसे कि फ़िश हो गई या उस टाइप की चीज़ें, क्योंकि उनका मीट बहुत फ्रेश होता है, चाहे वो चिकन हो। अभी सुपर सी जाके थोड़ी बहुत ग्रोसरी उठानी है, बाहर इन्होंने सॉल्ट पड़ा रखा होता है और लकड़ियाँ बड़ी होती हैं, थोड़ा सा वो सामान उठाना है, घर जाना है, थोड़ी सी विंटर की फील लेनी है। चलो भाई वुड खरीदेंगे, आग लगाएंगे फायर प्लेस पे। आग लाड़ दी पई। और यहाँ पे हाईवेज पे टेस्ला के चार्जिंग स्टेशंस जगह जगह बने होते हैं ताकि लोग शॉपिंग करने जाएं तो अपनी गाड़ियां चार्ज कर लें। बस फिर जहां तक ग्रोसरी कुछ जरूरी सामान लेने, जिसमें एक आइटम ऐसी थी जिसके बिना ऐसे मौसम में गाड़ी चलाना असंभव हो जाता है। खाएगा तो रखूं, नहीं खाएगा तो छोड़ो। है नहीं खाने? स्ट्रॉबेरी की जगह रास्पबेरी ले ले, वो ज्यादा बढ़िया है। रास्पबेरी ले लो, ब्लूबेरी लाए हो मैं। फिर खाने पीने का सामान लेके हमने उठाई एक खास तरह की लक्कड़, जिसे लेके फिर हम वापसी निकल गए। और बाहर घूम रहा था क्लासिक स्नो रिमूवर। है ना बढ़िया, पूरा कड़ीस के शहर साफ कर देते हैं। और आप ये सोचोगे कितनी जमीन, कितनी सड़कें, कितनी पार्किंग्स होगी। पार्किंग मतलब तो ये प्राइवेट वाले करते हैं, मगर सरकार का कितना इंफ्रास्ट्रक्चर, कितना टैक्स, कितना पैसा चाहिए रोज हाईवे से और एग्जिट से, सारी एग्जिट से ये बर्फ हटाने के लिए, और उसके बाद सॉल्ट फेंकने के लिए कितने टनों के हिसाब से सॉल्ट फेंकते हैं सड़कों पे। फिर बर्फ से ढके हुए पहाड़ों का नजारा एंजॉय करते करते हम चल पड़े अपने घर की तरफ। फील तो जी विंटर की जिसे कहते हैं ना, वो यही आती है अगर आप फुल्ली प्रॉपरली इक्विप्ड हैं, कपड़े वपड़े ठीक हैं आपके, एंड इफ यू नो व्हाट यू आर डूइंग, तो ऐसा कोई मुश्किल नहीं है। अब टेम्परेचर -12, 13, 14 के आसपास है, मगर कोई ऐसे दिन कोई प्रॉब्लम तो आई नहीं मेरे को। ग्लव्स वगैरह आपने पहन के बाहर निकलना होता है, गाड़ी के अंदर गर्मी है, बाहर सारी हीट है, तो ऐसा कुछ नहीं आएगा। तरीके से गाड़ी चलाएं, यू कैन वेरी वेल मैनेज द विंटर, माइट एज वेल एंजॉय इट। मेरे को अपने लिए एक बैग ऑर्डर करना है, सिंपल सा। अच्छा, सिंपल सा बैग कितने का आता है?
वो क्या करोगे आप, ट्रैवलिंग देसी हो ब्रो, क्या करना है वो पैसे। आगा ट्रैवलिंग देसी असली साढ़े हो गए और एकदम खाली देसी, पैसे पूसे हो गए खत्म, ट्रैवल अच्छा। बजाने वाला डाउन। इसीलिए अब धीरे धीरे भाई व्लॉगिंग पे भी शिफ्ट कर रहे हैं, मगर जैसे जैसे पैसा आता है वैसे वैसे कोई नहीं, फिर मैंने तो सोचा हुआ था मैं वो नहीं करूंगा, मैं सस्ता वाला कर लूंगा, गुची का सिंपल बेसिक ओनली 1800 कैनेडियन डॉलर्स। कहाँ अभी रोनिन ने सुनिन खरीदा है इतना बड़ा नया। भाई वो काम में इन्वेस्टमेंट है, ये थोड़ी है कि अपना जो है दिखावे चल रहे हैं। नहीं तो कैमरा मैन में इन्वेस्ट करो ना पैसा। ये इन ब्रांड पे मैं जिंदगी में बड़ा पैसा बर्बाद कर चुका मैं इसलिए कह रहा हूँ इसीलिए बेटा मैंने ऑडी जो है ना, ऑडी यहाँ नहीं ली, मैं चाहता तो यहाँ पे ले सकता था ना, क्योंकि यहाँ पे वो सस्ती है, इसलिए मैंने यहाँ पे अब गाड़ी 3-3.5 लाख वाली ली है सिर्फ। कांग्रेचुलेशंस। वो अलग बात है, चला रहे हैं लैंड रोवर भाई की बड़े भाई के राज में। अभी की हाल है डिड्डू, गाजर वाजर खाएगा, घर आ जा फिर। खुलेगा कहाँ से ये? मैं बताता हूँ आपको कहाँ से होगा। खोलो, आप ये पकड़ना, मैंने हाथ मारा ना गाड़ी। शाबाश। अब ये स्पेशल फ्लूइड है और ये डालना मैंने एज आई टोल्ड यू बिफोर इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर गाड़ी के अंदर -15-20 में अंदर बॉटल में पड़ा हुआ पानी ओवरनाइट जम जाता है तो ये फ्लूइड भी जमी जाएगा ना, इसीलिए ये ऐसा फ्लूइड है जो कि -30-40 तक जमता नहीं है। वरना अगर आप गाड़ी चला रहे हो 100-200 की स्पीड पे, बाहर माइनस टेम्परेचर -20 हो तो जैसे ही पानी शीशे पे आएगा एकदम जम जाएगा। इसीलिए ये स्पेशल फ्लूइड डालते हैं और कई लोग इसके बड़ी बड़ी केनियाँ लेके ना अपने गराज में डाल देते हैं, क्योंकि अगर ऐसे बॉटल वाइज लो तो महंगा पड़ता है। बट अपनी तो भाई की गाड़ी है उधारी की, अभी वापस करनी है और मेरी वाली में 2 सप्लाई पहले ही पड़ी हुई है, मैं जिससे सर्विस करवाया था उससे भरवा के ले आया था, तो इसलिए हमने ये बॉटल ले ली है कि डाल के भाई को फुल करके दे दें। और जब तक ये फ्लूइड भर रहा है मैं दूसरी आज की इंपॉर्टेंट आइटम ज़रा निकाल लूँ। फिर टाइम था अंदर जाके खाना बनाने और लकड़ियां जलाने का, बट वो सब अगली वीडियो में जिसमें हम ये घर देखेंगे अंदर से। और बताऊंगा इसकी रेंट और इसकी एक्चुअल फॉर सेल कीमत के बारे में, क्योंकि आफ्टर ऑल ये घर एक 40,000 स्क्वायर फीट की जमीन पर बना हुआ है। तो आगे की वीडियोस के टाइमली अपडेट्स के लिए प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकॉन। और वीडियो पसंद आई हो गाइस तो प्लीज लाइक और शेयर बटन दबाई दीजिए।